ध्यान समाधि इस विषय का ये 14वां वीडियो प्रस्तुत है। पिछले 13वें वीडियो में हमने सुना कि कामदेव गणपतरे गवर सरस्वती होय सब देवत सुख राम के बिना विमान न कोय। देवताओं के सभी के विमान है, विमान से वो गमन करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। बाहर कुछ नहीं है, सब हमको भीतर में ही जानना है। भीतर में ही ये सब देवता है और इनका वाहन यानी विमान भी भीतर ही है। कामदेव गणपतरे गवर सरस्वती होए सब देवत सुख राम के बिना विमान न कोय। सभी देवता के विमान है। अब आगे 14वां भाग में भीतर के विमान के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। वहाँ ब्रह्मा के हंस है या कहिए सो हाथ जन सुकिया खंड पिंड की सारी को बात। जो खंड में है, जो बाहर है, वो भीतर है। बाहर और भीतर दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हमारा फरमाना है जन सुकिया खंड पिंड की, दोनों एक ही बात, यानी दोनों समान है। अब वहाँ ब्रह्मा के हंस है, बाहर के ब्रह्मा का वाहन है हंस, विमान है हंस। यहाँ के ये सो हाथ, ये जो हाथ है ये भीतर का विमान, भीतर का वाहन ब्रह्मा जी का है। हम काया सब धूत के देखा तीनों लोग सुरग नरक सुख राम के इस विद सारा थोक। हम काया सब थूत के यानी खोज कर लिया, सोच लिया, अनुभव कर लिया। काया में ही महाराज कहते हैं कि देखा तीनों लोग, 3 लोग काया में ही मैंने देख लिया। मृत्युलोक नाभि है और नीचे पैर के तलवे तक पाताल है। पीठ में रीढ़ की हड्डी जो 21 घटिया है वो स्वर्ग है। तो इस प्रकार ये काया के 3 लोक है और हमको काया के ही लोकों से संबंध है, बाहर से कोई हमको मतलब नहीं है। सुरग नरक सुख राम के इस विद सारा थोक। जब ये सब 3 लोग काया में है तो स्वर्ग भी काया में है, नरक भी काया में है और कर्म भुगताने वाला यमराज भी काया में है। सब यही है, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। काया के बाहर कुछ नहीं है। खवा विष्णु शशि सुर के गान सगत के सांस इंद्र के सुख राम
के पांव अंगूठे बांस। खवा, यह है खवा, इसको कहते हैं खवा। खवा विष्णु, भगवान विष्णु का विमान है खवा, यानी हाथ का इस साइड का भाग। शशि सूर्य के ग्रहण, शशि नाम चंद्रमा, सूर्य नाम सूर्यदेव। चंद्रमा और सूर्यदेव दोनों के विमान है ये नाक, क्योंकि यहाँ है चंद्रमा, यहाँ है सूर्यदेव, और नाक उनका वाहन है। यानी एक श्वास ईड़ा है, एक श्वास पिंगला है। इस तरह से श्वासा का आवन जावन नाक के द्वारा होता है, और यहीं पर वो दोनों चंद्रमा और सूर्यदेव का स्थान है। सगत के सांस, शक्ति श्वासों का वाहन है। यानी जो भी हमारे शरीर में शक्ति है उसका आधार श्वास है। जैसे हमको कहीं ताकत लगानी है, ऊपर उठानी है, तो जितनी श्वासा को हम ज्यादा खींचेंगे उतनी हमारे अंदर ताकत आएगी। यानी शक्ति श्वासा के आधार से चलती है। वैसे तो सारा शरीर श्वासा के आधार से ही है, मगर कहीं भी हम अगर श्वास को रोक लेते हैं तो वहाँ शक्ति ज़्यादा जमा हो जाती है। मैंने देखा है हमारे महाराष्ट्र के वाशिम में एक रामसनी का लड़का नाक से भरा हुआ सिलेंडर उठाता है धागे से। इसका मतलब क्या? वहाँ पे उन्होंने श्वास रोकी, और श्वास रोकने के बाद उतनी शक्ति वो श्वासा के द्वारा ला सका और उसने ऊपर उठा लिया। तो महाराज कह रहे हैं खवा विष्णु, ये विष्णु का वाहन दोनों कंधे खवा, और शशि सूर्य चंद्र सूर्य का वाहन ये नाक है, और शक्ति ये श्वास का वाहन है, विमान है। इंद्र के सुखराम के पाव अंगूठे बास, भगवान इंद्र पैर के अंगूठे में रहता है, अंगूठा उसका बास है। अब इसका साइंटिफिक कारण क्या है ये तो खोजना पड़ेगा। अभी के लिए तो हम यही समझ रहे हैं कि संतों ने क्यों इन इंद्रियों को ऐसे विशिष्ट देवता का वाहन बताया है। शंकर के चकने नहीं कतर श्याम मुख होय, विमान कया सुख राम के, काया मद सब जोय। सब काया में है, काया के बाहर कुछ नहीं है। महाराज ने कहा भी है किस घट में मुक्ति मोक है, जे कोई करे विचार। जो विचार करेगा सोचेगा तो घट में ही उसको मोक्ष मिलेगा। सब कुछ घट में ही है। घट में स्वर्ग है, घट में नरक है, घट में मोक्ष है, घट में मुक्ति है, घट में देवता है, घट में काल है, सब कुछ घट में है। तो शंकर के चक नेण है, चकना माखे नेणा माखे। शिव जी के वाहन है आँख, यानी आँख के द्वारा वो शरीर से विचरते हैं, विचरते हैं। और कतर श्याम मुख होय, कार्तिक स्वामी का वाहन विमान मुख है।
विमान कया सुख राम के, काया मद सब जोय। सब विमान काया में ही है, काया में ही देखना पड़ेगा, काया के बाहर कुछ नहीं है। ब्रह्मा वाहन हंस विषन के खग कहीजे, चंद्र सूर के ग्राम मिरग वाहन लहीजे। ईस नंदियो नेण सगत सिंह सास बखाणो, कतर श्याम मुख मोर इंद्र काना कुंजर ठाणो। सब देवत के विमान है, देवा आगे लीन। सुख रामदास कायाम दे, लिया विमान सब चीन। ब्रह्मा वाहन हंस, ब्रह्मा का वाहन हंस है, और हंस यहाँ शरीर में हाथ है। विषन के खग कहीजे, विष्णु का वाहन खग है यानी गरुड़ पक्षी है, तो ये कांदा हमारा गरुड़ पक्षी है। चंद्र सूर्य के ग्राण नाक, ये चंद्रमा और सूर्य की देवता है, विमान है, वाहन है। मिरग वाहन लीजे, यानी वहां मिरग पशु है, मृग है। इस नंदियों ने, शिव जी का वाहन तो वैसे नंदी है और यहाँ पे वो आंखें है। सगत सिंह सांस बकाणो, शक्ति का वाहन बाहर में शेर है, सिंह है, और यहाँ भीतर में श्वास है। कतर श्याम मुखमोर, कार्तिक स्वामी का वाहन तो वैसे मोर है, मगर मोर यहाँ मुख है। इंद्र काना कुंजर ठानो, भगवान इंद्र का वाहन है कुंजर हाथी, यहाँ है कान। के सब देवत के विमान है, देवा आगे लीन। सुख रामदास कायाम दे, लिया विमान सब चीन। सब देवत के विमान है, इस प्रकार सब देवत के वाहन है, वही विमान है। बाहर के भी बताए तो शरीर के भीतर बेगी महाराज ने बताया है, और इनके आगे ये देवता लीन है, यानी इनके द्वारा वो संचार करते हैं। रामदास कायाम दे, लिया विमान सब चीन। इस प्रकार काया में ही सब विमान को चीन यानी अनुभव कर लिया, देख लिया। सब देवत के विमान है, काया में सुर धाम। सब देखा सुख राम के, मुख सिवरण कर राम। सब देवत के विमान है, काया में सुरधाम, देवता का स्थान सब काया में ही है, काया के बाहर नहीं है कुछ, और काया में ही उसे देखना है, समझना है, परखना है। सब देखा सुखराम कहे, मुख सिमरण कर राम। राम नाम मुख से रटन करने पर इन सब देवताओं की शक्ति का पता चलता है, कहाँ से वो शरीर के किस अंग से
इस इंद्रिया के द्वारा अपना काम करते हैं, ये समझ में आता है कि पूरब सोजी प्याल को पीछम सुर नौ देश दामा बीच सुख राम के न्यारा वे नर बेस। पूरब सूजी पयाल को पीछम सुर नौ देश, सामने से ध्यान की यात्रा प्रारंभ करते करते नीचे पाताल में आ गए। पूर्व सूजी पयाल को और पीछम सुर नौ देश। अब पीछम का रास्ता पाताल से खुलता है। दामा बित सुखराम के न्यारो है नरबेश। अब इस प्रकार पीछम के से 6 कमल और यहाँ सामने के ये 3 पीछम का रास्ता खोलने के लिए ये 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि, ब्रह्मा और गुदा। इस प्रकार इस 9 लोकों को अनुभव किया। पूर्व सूजी पयाल को पीछम सुर 9 लोक और धामा बित सुखराम के न्यारा है नरबेश। यानी धाम धाम पे अनुभव करते करते इन सबसे अलग होना पड़ता है, जो कि महाराज कह रहे हैं कि न्यारा वे नरबेश। सुरग की सो देखिया सबके सिर जमदू हम आया ओण देश में झूठा दर से पूत। सुरग 21 देखिया, 21 सड़क को पार किया, अनुभव कर लिया। क्या देखा? सबके सिर जमदूत, सबके ऊपर यमराज का स्थान है यहाँ, और ये इसके नीचे है 3 लोग। हम आया उन देश में झूठा दर से पूत। यानी जब तक हम यमराज के अंडर में है तब तक का सारा सुख झूठा है, चाहे वो स्वर्ग का भी क्यों न हो। हम आया उन देश में झूठा दर से पूत के 3 लोक को घेरियो सबको किया जेर। मेर घाट सुख राम के ऐसा दुलबन फेर। फेर नाम पुना, दोबारा दूसरी जगह, दुर्लभ नाम कठिन। मेर घाट सुखराम के ऐसा दुर्लभ फेर। शरीर के सब स्थानों में मेरु स्थान बड़ा कठिन है, इसको पार करना, इसको लांघना बड़ा कठिन है। यहाँ लगा हुआ उतान पात बंद बड़ी कठिनाई से खुलता है कि 3 लोक को घेरियो सबको कियो जेर। जेर नाम जकड़ लेना, काबू में कर लेना। यहाँ बैठे यमराज ने
तीन लोग को जकड़ के रखा है, घेर के रखा है, बांध के रखा है। मेर घाट सुखराम कहे ऐसा दुल्हन फेर। ये जो घाट है ये बड़ा कठिन है, इसको पार करना दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल है। और ऐसा स्थान और शरीर में कठिनाई वाला दूसरा कहीं नहीं है। तकड़ बंद गाड़ा करे देवे वो सिर मार। ऊण आगे सुख राम के सब जुग चाल्यो हार। तकड़ बंद यानी जकड़ लिया, इधर उधर हिलने नहीं दिया। जैसे गुनाहगार को सिपाही जेल बंद कर लेते हैं और वो निकल नहीं पाते, इसी प्रकार ये यहाँ पे लगा हुआ उतान पात बंद साधक को घेर लेता है, जकड़ लेता है। तकड़ बंद गाड़ा करे देवे बहु सिर मार। सिर पे मार देना यानी वहां बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। क्यों कि ये प्राण ऊर्जा हमारी चेतना यहाँ से आगे नहीं बढ़ती है और यहाँ तो भजन चल ही रहा है। अब जो भजन चल रहा है तो चेतना तो रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा ही रही है और वो स्थान बंद है तो दर्द होना स्वाभाविक है। इस दर्द को महाराज कह रहे हैं सबको किया जेर। ऊण आगे सुख राम के सब जुग चाल्यो हार। इस प्रकार मेरू में सारा संसार हार गया। बड़ी कठिनाई होती है संसार हारने का मतलब क्या? भजन करने वाला जो कोई भी होगा है तो वो तीन लोक में ही, और तीन लोक को सबको तो इस यमराज ने अपने बस में कर रखा है। तो भजन करने वाला भी वहां अटक जाता है। ऊण आगे सुख राम के सब जुग चाल्यो हार। दूजा की मैं क्या कहूँ मेरी करूँ पुकार। मेरा माय सुख राम के सतगुरु जानन हार। दूजा की मैं क्या कहूँ मेरी करो पुकार। महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे ध्यानी की बात मैं क्या करूं, किसको कितना पीड़ा हुई, किसको कितना तकलीफ हुई। दुख तो सबको होता ही है, हो सकता है इसमें कम ज्यादा हो, तो हो सकता है दूसरे को मुझसे ज्यादा हुआ होगा या मुझसे कम हुआ होगा। मैं तो केवल मेरी कह रहा हूं कि दूजा की मैं क्या कहूं मेरी करूं पुकार। मेरे दुख को मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं। मुझे जो मेरे स्थान पर अनुभव हुआ, जो मुझे बंद लगा, उसकी जो मुझे पीड़ा हुई, वो मैं सबको पुकार पुकार के कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ कि मेरा माय सुख राम के सतगुर जानन
मुझ पे क्या बीती उस मेरु स्थान पे, कितनी पीड़ा हुई, ये तो या तो मैं जानता हूँ या मेरे भगवान जानते हैं। मेर माय सुखराम के सतगुरु जाननहार, सदगुरु ही तो परमात्मा है। हे सादर से जो रसो तेज कियो नहीं जाय, मन फूटा सुख राम के, ऊण घर चढ़्यो न जाय। ऐसा दर से जोर सो, वहाँ यमराज की ताकत मुझे ऐसी मालूम पड़ी, ऐसा वहाँ अनुभव आया कि तेज कियो नहीं जाए, वहाँ का तेज सह नहीं सकते। ऐसा दर से जोर सो तेज कियो नहीं जाय, वहाँ का तेज ध्यान करने वाला ध्यानी सह नहीं सकता, वो पीड़ा सह नहीं सकता। ये मुझे वहाँ दर्शा, वहाँ अनुभव किया। दूसरा अनुभव किया, मन पूठा सुख राम के, ऊण घर चढ़े न आय। बार बार मन वहाँ से हट जाता है, मन भजन में लगता नहीं। जब मन हटता है तो मन केवल स्वयं हटता नहीं, हमारे ध्यान को भी बिगाड़ता है, सुरती को भी हटा देता है। मन फूटा सुखराम के, उन घर चढ़े न आए। आगे ध्यान नहीं बढ़ता, आगे हमारी चेतना नहीं बढ़ती, मन फूटा यानी भजन से हट जाता है। त्रिकुटी में रवि चेवुल झाना, त्रिकुटी में रवि चेवुल झाना, मौत अयंटा खावे वे, मौत अयंटा खावे वे, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझ मेर लंगाओ बे, कोई मुझ मेर लंगाओ बे। उस स्थान पर महाराज को भी ये कहना पड़ा कि कोई कृपा करो, मुझे मेर से लगाओ, मेरी प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा मेरे में अटक गई है और इसकी ताप बहुत करारी है। निस दिन ताप सहे सिर ऊपर, चितमन लातर जावे वे, चितमन भी भजन से हट जाता है, न चित लगता है न मन लगता है। तो ऐसा बड़ा
कठिन वो स्थान है कि पाछा आवे ढेल की। अब इस 14वां भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं और 15वें भाग को प्रारंभ करते हैं। राम राम सा।